अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अली मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं अली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपके सामने एसी डीसी गैस कंप्रेसर है। ये छोटी बॉडी वाला गैस कंप्रेसर है। बड़ी बॉडी और छोटी बॉडी का फ़र्क कोई नहीं है। और ये छोटी बॉडी का गैस कंप्रेसर है। तो इसका जो है ना फॉल्ट है इसका वॉल्यूम का। ये तो आपको पता ही है, एसी डीसी गैस कंप्रेसर में जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है वो इसका डीमर है, जिससे स्पीड कम ज़्यादा करी जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है। तो नई मशीन लो तो 2 दिन 3 दिन, अक्सर लोगों के 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाता है। ये इसका एडाप्टर होता है 12 वोल्ट का। ये गैस पंप है 12 वोल्ट का इसका। अक्सर ये जो ट्रांजिस्टर होता है तो ये इतना हार्ड गर्म होता है कि जिसकी वजह से इसका जो सर्किट जल जाता है। इसी में सबसे ज़्यादा ख़राबी आ रही है। तो आज हम इसको चेंज करेंगे और मैं चेंज करने का आपको तरीका बताऊंगा। आप बिल्कुल ही आसानी से इसको लगा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। इतने इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और आप जो है ना मतलब कोई मुश्किल नहीं है लगाना इसको। आप 5 मिनट में समझ जाओगे इसको लगाने का तरीका। वैसे जो कारीगर हैं इसको आसानी तरीके से नहीं लगाते, वो उतना मतलब घुमा फिरा के वायरों को लगाते हैं। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा, आप जो इसको बड़े आराम से लगा सकते हो। ये सर्किट के साथ ही लाइट लगी होती है, इसको पुश करोगे तो सर्किट बाहर आएगा लाइट के साथ। हल्के से चोट मार दोगे निकल जाएगा, नहीं तो कटर प्लास से पकड़ के वापस खींच लो इधर से। इस सर्किट बाहर आ गया इसका। ये देखें, मैं बिल्कुल करीब से आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये इसका ट्रांजिस्टर इतना गर्म हुआ है कि ये सर्किट से निकल के गिर गया, मतलब सोल्डिंग इसकी ना पिघल गई है और ये निकल गया इसमें से। ये सर्किट है इसका जो जेन्युइन लगा हुआ है। और इसमें बहुत मतलब कंप्लेन है, बड़ी जल्दी ये ख़राब होता है। जो हम मार्केट से ला के लगाते हैं उसमें कोई कंप्लेन नहीं, वो सही चलता है। बहरहाल ये जो लगे हुए हैं ये इसमें जो ना ये हफ़्ता 2 दिन 4 दिन, हफ़्ता 2 महीना से ज़्यादा नहीं चलता ये मशीन में जो लगा हुआ आ रहा है। ये सर्किट जो है मार्केट से मिल जाता है। इसमें फ़र्क भी है ना, देखो इसमें सामान कम लगा हुआ है जेन्युइन में। इसमें जो मार्केट से ले रहे हैं उसमें सामान ज़्यादा लगा हुआ है और इसकी फिर परफॉर्मेंस भी है, ख़राब नहीं होता। ये अभी आप सर्किट चेक करें इसका। इस साइड में आप गौर से देखेंगे तो आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा। 4 सुराख होंगे इस साइड के ऊपर। तो पहला नंबर का सुराख है, इस पर लिखा हुआ है बी का मतलब बैटरी का वायर लगेगा। उसके बाद एस लिखा है, इसका मतलब सप्लाई यानी कि चार्जर का वायर। उसके बाद मोटर का वायर, उसके बाद अर्थ लगेगा। इसके पहले पॉइंट पे बैटरी का वायर लगेगा, दूसरे पे सप्लाई का वायर लगेगा। चार्जर में से 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तीसरे जो सुराख है उस पर मोटर का वायर लगेगा। चौथे पे माइनस का वायर लगेगा। अच्छा, जो ये जो 2 पॉइंट हैं इस पे इसे लाइट का वायर लगता है ना, एलईडी का जो लाइट होता है, ये लाइट का वायर यहाँ पे लगेगा, बल्ब लगेगा यहाँ पे एलईडी। तो हम इसको निकाल के सिर्फ वायर लगाएंगे क्योंकि इसकी सेटिंग में फ़र्क होता है। अभी मैं डीमर लगा के तो उसके बाद हम उसकी शोल्डिंग करते हैं, वायर लगाते हैं। तो ये इसमें लगाने के बाद आसानी से शोल्डिंग हो जाएगी। तो आपको दिखाने में भी आसानी होगी मुझे कि आपको कैसे बताना है, कैसे दिखाना है। डीमर लगा के अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा। और बिल्कुल इजी तरीके से बताऊँगा आपको ना, बिल्कुल इजी तरीके से। इस तरीके से आपको कोई बताएगा नहीं। अब हम इस सर्किट के वायर निकालते हैं। वायर निकाल के सब वायर अलग अलग करेंगे और फिर मैं आपको सेटिंग बताऊंगा कि वायरों को कैसे सेट करना है। आप देख रहे हैं सर्किट के वायर में हटा रहा हूँ। वायर हटाने के बाद
तो सत्ते हैं जो 3 किस्म के वायर होते हैं, तीनों की सेटिंग करेंगे, तीनों वायरों को अलग अलग करेंगे। ये वायर 2 बैटरी के हैं, ये बैटरी के वायर हैं, और ये 2 वायर मोटर के हैं। ठीक है, इनको आप जहन में नशीन करो कि वायरों की सेटिंग कैसे करनी है। मोटर के अलग वायर करने हैं। ये 2 वायर चार्जर के हैं जो सप्लाई लगी है 12 वोल्ट की। अच्छा, अभी हम सबसे पहले वायर लगाएंगे जो बाहर से 12 वोल्ट के जो 2 तार आते हैं, इसका हम प्लस पकड़ेंगे, लाल तार सबसे पहले नंबर का जो पॉइंट है उस पर सोल्ड कर देंगे। सबसे पहले नंबर का जो पॉइंट है इस पर हम लोग इसको सोल्डिंग कर देंगे। ये टोटल 6 वायर होते हैं। ठीक है, एक वायर लगा दिया। अभी हम दूसरा वायर लगाएंगे चार्जर की सप्लाई का। अच्छा, इन पे पहले हम ज़रा सी सोल्डिंग कर देंगे, पॉइंट खाली पड़े हुए इन पे सोल्ड करने के बाद फिर इस पर टांका लगा देंगे। सब पॉइंट पे सोल्डिंग कर दिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी हम इस पर वायर जो लगाएंगे तो आसानी से टांका इस पर वायर पकड़ करेगा। अभी हम 12 वोल्ट का जो चार्जर जो सप्लाई लगी है इसका वायर इस पर लगाएंगे। इसका वायर टूटा हुआ, इस पर पहले छील के इस पर हम सोल्डिंग करेंगे वायर पे। इस वायर पे सोल्डिंग लग जाएगी तो ये आसानी से टांका पकड़ेगा। जब भी आप टांका लगाएं, ठीक है, वायर छीलने के बाद हल्का इसको बिरोजे में डिप करें, उसके बाद सोल्डिंग वायर लगाएं। इस पर वायर पे सोल्डिंग लगा के अभी हम टांका लगाएंगे तो ये 1 सेकंड में टांका लग जाएगा। ये देख, तमाम वीडियो देखने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है भाई, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, ये कि हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाएगी। इसमें आप कोताही ना करें, मेहरबानी किया करें। ये आप चेक करें, टांका लग चुका है। अच्छा, बैटरी का वायर भी लग गया है और सप्लाई 12 वोल्ट सप्लाई का भी वायर लग गया है। अभी हम लगाएंगे मोटर का वायर। तीसरे नंबर पे जो वायर लगेगा मोटर का लगेगा। अभी हम इस पे लगाएंगे मोटर का वायर। सही, ये मोटर का वायर भी लग गया। तीनों मेन वायर लग चुके हैं इसके। अभी हम इसका डीमर बाहर निकाल लेंगे क्योंकि चौथा वायर जो है ना लगाने में थोड़ी परेशानी होगी, तो इसको डीमर को बाहर निकाल के फिर चौथा वायर लगाते हैं। आपके लिए अभी आसानी होगी, आप भी आसानी से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ये आप देखें, तीनों वायर लग चुके हैं। अभी हम चौथा वायर लगाएंगे। अभी हम एक मोटर का वायर रह गया, एक 12 वोल्ट से बाहर की जो बैटरी का वायर रह गया, एक रह गया सप्लाई का वायर। तीनों वायर छील के इन तीनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। हम तीनों वायरों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। इन तीनों वायरों के साथ ज्वाइन करके इसके साथ हम एक अलग से एक पीस वायर का लगा के सर्किट में डीमर के साथ सोल्ड कर देंगे इसको। अब ये वायर तीनों जो ना यहाँ तक आने जो परेशानी होगी, इसमें एक वायर ज्वाइन करेंगे। अभी हम ये छोटा हो रहा वायर एक टुकड़ा वायर का लेके साथ ज्वाइन कर देंगे। इस वायर के साथ इसको ज्वाइन करेंगे।
पे अभी टेप लगा के उसके बाद हम वायर को सोल्ड करेंगे और उसके बाद मशीन को चलाएंगे। बिरोज में डिप करेंगे वायर को, बिरोज में डिप लाजमी करें, इससे अपना टांका जल्दी लगता है और वायर सोल्डिंग थोड़ी पकड़ता है। इस पे देखो फ़ौरन सोल्डिंग पकड़ ली है इसने वायर ने। अभी हम इसको डीमर का जो सर्किट इस पर हम इसको लगाएंगे। 1 सेकंड नहीं लगेगा, टांका फ़ौरन लगेगा। ये देखें वायर इसका टांका लग चुका है। अभी मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, देखें। अभी इस सर्किट में जो लाइट लगी हुई है, जो हमने निकाला है, इसको लाइट को बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे वायर ज्वाइन करेंगे, फिर हम इस सर्किट में लगा देंगे इसको। बारीक वायर ले लें आप। दोनों बल्ब के वायर पर सोल्डिंग कर दें। अगर आप सोल्डिंग नहीं भी करें तो आप ऐसे बल्ब दे दें, लेकिन सोल्डिंग से वायर पक्का हो जाएगा। ऐसे सोल्डिंग करेंगे ना तो ये वायर पक्का हो जाएगा, वायर निकलेगा नहीं बल्ब में से। हम बिरोज में डिप करके इसको अभी फिर जो डीमर है गैस मशीन का उस पर सोल्ड कर देंगे। दोनों बल्ब के वायर सोल्ड कर दिए हैं। अभी हम प्लग लगा के इसको चला के चेक करेंगे, या बल्ब चेक करें। बल्ब के इतने लंबे लंबे वायर आपने रखने हैं। ये देखें बल्ब जल रहा है, ये देखें तो मशीन भी चल रही है। गैस कंप्रेसर भी चल रहा है हमारा। ये आप देखें करीब से सारा काम मुकम्मल हो चुका है। गैस की मशीन की स्पीड भी कम ज़्यादा हो रही है। अभी हम लगा के इसको स्क्रू टाइट करते हैं। ओके भाई, मशीन का डीमर लग गया है, स्पीड भी कम ज़्यादा हो रही है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।